अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम होंडा सिविक के एक ट्रबल कोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर डी की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। अब इसको हम स्कैन करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास ट्रबल कोड किस चीज़ का आ रहा है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। हम ट्रांसमिशन सिस्टम एटी सिस्टम स्कैन करते हैं और चेक करते हैं इसके ऊपर किस चीज़ का ट्रबल कोड आ रहा है। जब भी हमारी डी की लाइट ब्लिंक करती है तो इसका मतलब हमारे ट्रांसमिशन के ऊपर कोई ना कोई ट्रबल कोड है, उसकी वजह से हमारा जो डी है वो ब्लिंक कर रहा है। जब हमारा इंजन के ऊपर कंट्रोल मॉड्यूल के ऊपर ट्रबल कोड आएगा तो हमारे इंजन की लाइट फ्लैश करेगी। तो इसका रीड कोड करते हैं। कोड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 07-01 P0753 शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए फेलियर। शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए फेलियर का जब भी हमारे पास ट्रबल कोड होगा मतलब हमारा जो सोलेनॉइड वाल्व है उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो चलते हैं हम शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए को आपके साथ शेयर करते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें दोस्तों कि शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए वर्किंग किस टाइम पे करता है। शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए जो है वो उस टाइम पे वर्किंग करता है जब हम गाड़ी को आर में डालते हैं। गाड़ी जब भी हमारी ड्राइव में, न्यूट्रल या पार्किंग में होती है उस टाइम पे शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए ऑन नहीं होता। जब हम इसको रिवर्स में डालते हैं तो उस टाइम हमारा जो शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए है वो उस टाइम पे ऑन हो जाता है। तो ये देख सकते हैं बाकी जितनी पोजीशंस हैं उन पे ये ऑफ ही रहेगा, लेकिन जब हम इसको आर में डालेंगे तो उस टाइम पे जो है ये ऑन हो जाएगा। तो ऊपर से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये गाड़ी जो है आर में है तो इस टाइम पे शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए ऑन है। शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए जो होता है दोस्तों इसकी जो वायर है वो ब्लू कलर की वायर होती है और जो सोलेनॉइड वाल्व बी है उसकी जो वायर होती है वो ग्रीन होती है। की वायरिंग में काम करते हुए अगर आपका शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए एंड बी जो है एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं या आप उनकी जो वायरिंग है वायर्स हैं वो अपोजिट लगा देते हैं तो उससे ये होगा कि हमारी जो गाड़ी है वो रिवर्स गियर लेना बंद कर देगी। जब भी आप गाड़ी को आर में डालेंगे तो वो रिवर्स नहीं लेगी। इसका मतलब हमारा जो शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए एंड शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व बी हैं वो उल्टे लगे हुए हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए। ये जो राइट साइड पे देख सकते हैं ये ए है और जो लेफ्ट साइड पे है ये बी है। और इसका जो कलर का जो सोलेनॉइड वाल्व जिसकी वायर ब्लू होती है वो ए होता है और जो ग्रीन होती है वो बी होता है। यहाँ पे इसकी हमने वायरिंग चेक की है, इसकी वायरिंग ठीक थी दोस्तों, इसकी वायर्स बिल्कुल ठीक थी। और जब हमने शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए को चेक किया और बी को भी चेक किया बैटरी के टर्मिनल्स के साथ दोस्तों तो वो भी वर्किंग कर रहा था, वो भी बिल्कुल से ठीक वर्किंग कर रहा था। ऑन ऑफ पोजीशन उसकी बिल्कुल ठीक थी। ये है इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका सीयू का पिन आउट्स यहाँ पे भी आपको 4 और 6 नंबर पे दिखाई जाता है। और दोस्तों इसके अंदर ट्रांसमिशन ऑयल भी कम था। हमने इसकी वाल्व असेंबली जो है शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए की जो प्लेट है ये उतार दी है। गाड़ी का जो शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए है दोस्तों उसको हम चेक करेंगे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो बिल्कुल कम था, उसका लेवल बिल्कुल शो ही नहीं हो रहा था। दोस्तों जब भी हम मल्टीमीटर के जरिए से जब हम उसको चेक कर रहे थे शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए एंड बी को तो दोनों वर्किंग भी कर रहे थे, ऑन ऑफ भी चेक हो रही थी। तो अब हम इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं दोस्तों। इसकी कॉइल जो है उसका रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। ये शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए है, इसकी जो रेजिस्टेंस हमने चेक की है दोस्तों तो इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो आ रही थी, इस पे कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं हो रहा था। जबकि जब हम शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व ए के ऊपर चेक करते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा था। इसका मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है कि सही सोलेनॉइड होगा तो उस पर हमें कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो सोलेनॉइड है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसकी वाइंडिंग के अंदर, उसकी कोर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ऑयल जो है तब वो कम हो गया था और जिसकी वजह से जो गियर है, ट्रांसमिशन है वो हीट हुई है और उस हीट होने के साथ ही ये सोलेनॉइड जो है वो ख़राब हो चुका है। अब हम दूसरा लेके आए हैं दोस्तों और ये देखें इसके दोनों सोलेनॉइड जो हैं वो कोई रेजिस्टेंस भी शो नहीं कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये दोनों सोलेनॉइड ओके हैं। तो अब हम इन सोलेनॉइड्स को लगाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों ए सोलेनॉइड एंड बी सोलेनॉइड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा एक्टिव टेस्ट होता है। वो एक्टिव टेस्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आपने एक्टिव टेस्ट से कैसे उसको चेक करना है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने सोलेनॉइड वाल्व्स दोनों लगा लेने हैं, उनकी वायरिंग आपने कनेक्ट कर लेनी है और आपने उन सोलेनॉइड को बैक प्रोब कर लेना है। सोलेनॉइड लगे हों, कनेक्ट हों और आपने उनकी वायरिंग के ऊपर टेस्ट लैंप लगा लेना है। और टेस्ट लैंप लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ से एक्टिव टेस्ट में जाना है और एक्टिव टेस्ट में जाके आपने शिफ्ट सोलेनॉइड ए सेलेक्ट करना है। शिफ्ट सोलेनॉइड ए सेलेक्ट करके यहाँ से आपने ओके प्रेस करना है। हमारी जो गाड़ी है इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, इंजन बंद होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो सोलेनॉइड है वो ऑन ऑफ होगा। आप जब इसके ऊपर टेस्ट लैंप लगाएंगे, ए के ऊपर लगाएंगे तो ए के ऊपर टेस्ट लैंप फ्लैश करेगा और अगर आप बी के ऊपर लगाएंगे तो बी के ऊपर टेस्ट लैंप फ्लैश करेगा। और अगर हमारा सोलेनॉइड ठीक नहीं होगा, आप कोड को ट्रबल कोड को क्लियर करेंगे
और जैसे ही ऑन करेंगे तो उस टाइम पे हमारा ट्रबल कोड भी अपीयर हो जाएगा और जो हमारी जो टेस्ट लैंप है वो हल्की सी फ्लैश करके ही वो फिर ऑफ़ हो जाएगी, दोबारा वो फ्लैश नहीं करेगी। तो ये आपको यहाँ से इसको ऑन ऑफ़ करा के बाहर से भी आपको इसको चेक कराता हूँ कि हमारे पास जो टेस्ट लैंप है जब हम लगाएंगे तो वो कैसे फ्लैश करेगा। आप ए एंड बी की आइडेंटिफिकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से एक्टिव टेस्ट से भी इसको चेक कर सकते हैं। कंडीशन में हमारा जो सोलेनॉइड है वो ट्रबल कोड कभी कभार क्लियर भी कर देता है। उस कंडीशन में हमारा जो सोलेनॉइड वाल्व होता है वो स्टक हो रहा होता है और स्टक होने की वजह से वो इस तरह के प्रॉब्लम भी करता है। तो आपने रेजिस्टेंस चेक इसका चेक करना है। अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आपने उसको ऐसे चेक करना है और एक्टिव टेस्ट से आपने उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सोलेनॉइड वाल्व ए एंड बी है वो वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से वो बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखें टेस्ट लैंप फ्लैश हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जब हमारी ऑन की कमांड होगी तो टेस्ट लैंप ऑन होगा। यहाँ से इसको पावर फीड की जाती है और वो हमारी टेस्ट लैंप के ऊपर भी आ रही है, जिसकी वजह से टेस्ट लैंप एक्सटिंग्विश हो रहा है, जल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।